लंबी बात हमने इस बारे पे तो कर दी। अब मैं आता हूँ भारत की जो अब एक ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसको आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि आप इन मुद्दों पर भी बात करते रही हैं पाकिस्तान पर, उसको आप किस तरह देखते हैं? क्या भारत ने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया ऑपरेशन सिंदूर से? कई लोग सवाल उठा रहे हैं, ऑपोजिशन के लोग। भारत का ऑब्जेक्टिव तो जो सवाल उठा रहे हैं उनका तो मुझे जवाब ही नहीं देना है, क्योंकि वो भारतीय सेनाओं के शौर्य पर जब सवाल उठाते हैं तो भारत को बदनाम करते हैं और वो शहादतों को, बलिदानों को कलंकित करते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें राष्ट्रीय गौरव और सेना का सम्मान करना आता नहीं। ये लोग तो राजनीति के योग्य भी नहीं। लेकिन ऑब्जेक्टिव तो हमारा जो अंतिम लक्ष्य है वो तो पीओके को वापस लेना है। तो जब तक वो वापस नहीं आएगा तब तक ये सबके मन में है। ये पार्लियामेंट से प्रस्ताव पारित हुआ है, आपको पता होगा, जब संगमा साहब थे स्पीकर। उसी बात को हम भी कह रहे हैं, हम उसको लेके रहेंगे। जब पीओके लेके रहेंगे तब कहेंगे ऑब्जेक्टिव मिल गया। तो पीओके लगता है कि अंतिम लक्ष्य हमारा बेसिकली होना चाहिए? अंतिम लक्ष्य तो राजा का कभी नहीं हो सकता, शासक का, क्योंकि लक्ष्य तो बदलते हैं समय के अनुसार। लेकिन हाँ, इस पूरे विवाद का जो हल है, जो पाकिस्तान ने आतंकवाद को स्पॉन्सर किया है, इसके मुझे तो एक ही हल दिखाई देता है, नेचुरल जस्टिस। जब आतंकवाद ही पाकिस्तान को ध्वस्त कर देगा तो वो अपनी औकात में आ जाएगा। शेष जो प्रायोजित आतंकवाद हमारे देश में है, हम तो उसको जड़ से उखाड़ ही देते हैं। हम कोई ना कोई स्ट्राइक करते हैं, उनको सबक सिखा देते हैं। तो इसलिए मैंने देखा है, आतंकवाद को सपोर्ट करने वाला देश तो आत्महत्या करने वाला देश होता है। पीओके जरूर ऐसा है जिसमें पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है और सबकी इच्छा है। भारत का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए, अभिन्न हिस्सा। अभी आपने हमेशा हिंदी बेल्ट से जो राजनीति करी है ज़्यादातर, अब बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो विपक्ष बार बार बोल रहा है कि ये वोट चोरी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इस पर आपका कुछ व्यूज़ है? क्या राहुल गांधी को ना कुछ बातें याद दिलानी पड़ेंगी। जब इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी के बाद इंदिरा जी ने चुनाव कराए, क्योंकि उनको ये रिपोर्ट दी गई कि सब डर गए हैं, सब जेलों में बंद हैं, पब्लिक डरी हुई है, सारे इंस्टीट्यूशंस को तो आपने ध्वस्त ही कर दिया है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो मीडिया हो। आपको पता है मीडिया के लोगों को कितना कष्ट हुआ था, जो इंडिपेंडेंट माइंड वाला मीडिया था जी। और सब कुछ आपके अधीन आ गया, सारे इंस्टीट्यूशंस आपसे डरे हुए हैं, आपके इशारे पर नाच रहे हैं। जो नहीं नाच रहे वो या तो जेलों में या ख़त्म हो गए हैं। चुनाव करा दो, आपको तो वैसी जीत मिलेगी जैसे सिकंदर महान को मिली थी। और हुआ क्या, इंदिरा गांधी खुद ही चुनाव हार गई। जब वोटर तय कर लेता है ना, तो फिर कोई चोरी कर ही नहीं सकता। फिर वो सबको पंच मारता है, सारे ध्वस्त होते हैं, और जिसकी वजह होनी होती है उसी की वजह होने देता है। वो दूसरे को धूल खुद चढ़ा देता है। वो लोकतंत्र में सारी शक्ति मतदाता के हाथ में होती है।